रात के 10 बजे होंगे। गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर बसी छोटी सी चाय की दुकान में हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। टेबल पर रखा लालटेन झपक झपक कर जल रहा था, मानो हवा से लड़ रही हो। दुकान लगभग खाली थी। सिर्फ 2 ग्राहक बैठे थे। राघव गांव का जवान लड़का जो रोज रात की चाय पीने आता था, राजू शहर से आया हुआ जो पहली बार इस गांव और इस दुकान पर पहुंचा था। दुकानदार थका हुआ सा आदमी स्टोव पर चाय चढ़ा रहा था। उसके चेहरे पर नींद और थकान के साथ एक अजीब सा डर भी झलक रहा था। क्यों चाचा, आज तो दुकान पर सन्नाटा है, लगता है सब लोग जल्दी सो गए। चाय वाले ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसकी आंखें बुझी हुई सी थीं। सन्नाटा तो बहुत सालों से है भैया। अब लोग आते हैं, चाय पीते हैं और जल्दी जल्दी चले जाते हैं। पहले का जमाना अलग था। कैसा जमाना? पहले मेरी दुकान पर बुजुर्ग आया करते थे, गर्म चाय पीते और अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते थे। कुछ मजेदार लेकिन ज्यादातर डरावनी। अब कोई कहानी सुनना ही नहीं चाहता। भूत प्रेत की बातें, ये सब तो दादी नानी की कहानियां हैं। असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये सिर्फ कहानियां होती तो शायद मैं आज भी हंस रहा होता। चाय वाला लालटेन की लौ को सीधा किया और दोनों ग्राहकों की ओर झुक गया। तुम लोग कहो तो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाता हूँ। सच्ची घटना वाली कहानी सुनाइए। कई सालों पहले हर शाम एक बुजुर्ग आया करते थे यहाँ। सफेद मुछ है, झुका हुआ शरीर और आंखों में अजीब सी थकान। हर बार एक ही बात कहते, बेटा, शाम के बाद रेलवे ट्रैक के उस मोड़ पर मत जाना। मैं भी हंस देता था, सोचा बुढ़ापे में वहम हो जाता है। लेकिन एक रात उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी आखिरी कहानी सुनाऊंगा। आज की चाय मेरी आखिरी चाय है। उस रात दुकान पर और कोई नहीं था, मैं और वो, बस यही 2 लोग। राजू और राघव चुपचाप सुनते रहे। बाहर हवा सरसराने लगी थी। उन्होंने बताया, सालों पहले जब वो जवान थे, देर रात घर लौट रहे थे। रेलवे ट्रैक के पास जैसे ही पहुंचे, उन्होंने देखा एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले बाल और हाथों में पायल। वो धीरे धीरे रो रही थी। बुजुर्ग पास गए और पूछे, क्या हुआ बहन, इतनी रात को यहां क्यों खड़ी हो? वो औरत रोते रोते ऊपर देखी और बुजुर्ग ने देखा उसका चेहरा था ही नहीं, बस एक काली गहरी खाई। वो औरत धीरे धीरे रेल की पटरी की तरफ चली गई। बुजुर्ग पीछे पीछे जाते रहे, जैसे किसी अजीब ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। वो औरत हवा में गायब हो गई। राघव की उंगलियां कांप गईं। फिर क्या हुआ? पर अगली सुबह लोगों ने ट्रैक पर एक लाश देखी। वो लाश उसी बुजुर्ग की थी। अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा पूरी तरह गायब था, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। राजू और राघव एक दूसरे को देखने लगे। उनकी सांसें तेज हो गईं। चाय वाले ने फुसफुसाकर कहा, और जानते हो, उस बुजुर्ग ने अपनी आखिरी चाय यहीं पी थी, यहीं, इसी बेंच पर। अचानक लालटेन जोर से टिमटिमाई और बुझ गई। चारों ओर अंधेरा फैल गया। सन्नाटे में बस एक आवाज गूंजी, छन्न छन्न, पायल की आवाज, जैसे कोई बहुत पास आ रहा हो। राघव कांपते हुए बोला, राजू, ये सिर्फ हवा होगी। लेकिन अगले ही पल दोनों ने साफ देखा। दुकान के ठीक बाहर सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल, चेहरा बिल्कुल काला। राजू चीखने ही वाला था कि चाय वाले ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी आंखें अब बिल्कुल बदल चुकी थीं, गहरी, डरावनी और खोखली। वो औरत धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ने लगी। पायल की छनक अब कान फाड़ने लगी थी। राजू और राघव उठकर भागना चाहे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। धुंध ने पूरी दुकान को घेर लिया और उस धुंध के भीतर 3 आकृतियां दिखाई दी। वो बुजुर्ग, वो औरत और खुद चाय वाला। जब गांव वाले दुकान पर पहुंचे तो सब कुछ सामान्य दिखा। टेबल पर 2 अधूरे कप और कोने में टूटी हुई लालटेन। लेकिन चाय वाले को किसी ने नहीं देखा। गांव वालों ने कई दिनों तक दुकान को बंद देखा। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि चाय वाला अब भूत बन गया है। कोई कहता कि
वो लाल साड़ी वाली औरत उसे अपने साथ ले गई। पास के खेतों में पहरा दे रहे चरवाहे ने कसम खाकर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुकान फिर से खुली हुई थी, स्टोव पर चाय रखी थी, धुआं निकल रहा था और अंदर कोई बैठा चाय पी रहा था, मगर चेहरा धुंध से ढका हुआ था। गांव के लोग डर गए थे। कई ने तो उस रास्ते से आना जाना ही छोड़ दिया।